राधे राधे। आज मैं आपको काल्यवान वध और मुचुकुंद का उद्धार और उसको वरदान देना सुनाऊंगी। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण किस तरह अपने भक्तों पर उदारता करते हैं और उनका उद्धार करते हैं और सभी भक्तों को अपने गोलोक धाम में भी स्थान देते हैं। यदि आपने हमारे चैनल मेरी बरसाने को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें, जिससे कि हम आगे भी कथा इसी तरह से आपको सुनाते रहें। आइए सुनते हैं कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस के अस्ति और प्राप्ति नाम की दो पत्नियां थीं। इन रानियों का पिता जरासंध था। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां अपने पिता के घर चली गईं। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने का समाचार सुनाया। यह सुनकर जरासंध ने मथुरा पर 23 अक्षौणियां सेना लेकर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण ने विचार किया कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। वे विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए 2 रथ आ पहुँचे। उनमें युद्ध की सामग्री भरी थी। श्री कृष्ण और बलराम उन दोनों रथों पर सवार होकर मथुरा से बाहर आए और अपना 5 जन्य शंख बजाया। श्री कृष्ण का रथ दारुक हाँक रहा था। श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख की आवाज़ सुनकर शत्रु की सेना के वीरों के हृदय डर से थर्रा उठे। युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से वाणों की वर्षा होने लगी। जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बहुत कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने जरा सी देर में उसे नष्ट कर दिया और जरासंध को पकड़ लिया तथा उसे जीवित ही छोड़ दिया। जरासंध को बड़ी लज्जा हुई कि मुझे श्री कृष्ण ने एक दीन की भांति छोड़ दिया। इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौणी सेना एकत्रित करके जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया, परंतु हर बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल्यवान दिखाई पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, जरासंध और काल्यवान दोनों मिलकर युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण जी ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया कि आज हम एक ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध करेंगे। भगवान ने मथुरा वासियों को बचाने के लिए एक किला 48 योजन का समुद्र में बनाया। उसमें खाने पीने की सब सामग्री थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के द्वारा उसमें मथुरा वासियों और स्वजनों को वहां भेजा। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरा नगरी में नियुक्त कर दिया और उनसे सलाह करके गले में कमल की माला पहने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के स्वयं श्री कृष्ण नगर के बड़े द्वार से बाहर निकल आए। रास्ते में काल्यवान ने उनका पीछा किया। भगवान आगे आगे और काल्यवान पीछे पीछे दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। रणछोड़ भगवान श्री कृष्ण की लीला करते हुए भाग रहे थे और काल्यवान पग पग पर यही समझता रहा कि श्री कृष्ण को अब पकड़ा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में चले गए। पीछे पीछे काल्यवान भी उस गुफा में घुस गया। काल्यवान ने अंदर एक सोए हुए व्यक्ति को ठोकर मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से सोया हुआ था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल्यवान के शरीर में आग पैदा हो गई और वह उस आग में जलकर भस्म हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह व्यक्ति इक्ष्वाकु वंशी मानधाता के पुत्र मुचुकुंद थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने
अपनी रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की और वे बहुत दिनों तक उनकी रक्षा करते रहे। इस कारण मुचुकुंद को देवताओं ने वर दिया कि सोते हुए आपको कोई जगाएगा तो वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार जगाने पर काल्यवान भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को दर्शन दिए और कहा, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृदय बनोगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान धन परमात्मा को प्राप्त करोगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण और मुचुकुंद गुफा से बाहर आ गए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा लौट आए। अब तक काल्यवान की सेना ने मथुरा को घेर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सेना का संहार कर डाला और उसका सारा धन छीनकर द्वारिका चले गए। जरासंध भी अपनी बची कुची सेना लेकर मगध देश को चला गया। मगध देश को चला गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय।